पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने संकेत दिए कि पार्टी राज्य में सरकार बनाने की दिशा में सीएम किसे बनाएगी, इसका फैसला कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने संकेत दिए कि पार्टी राज्य में सरकार बनाने की दिशा में सीएम किसे बनाएगी, इसका फैसला कर लिया गया है। भाजपा के पक्ष में मजबूत लहर होने का दावा करते हुए घोष ने मंगलवार को विश्वास जताया कि राज्य में अगली सरकार उनकी पार्टी की बनेगी और कहा है कि इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि कोई नवनिर्वाचित विधायक ही मुख्यमंत्री बने। मेदिनीपुर से सांसद घोष ने दावा किया है कि पार्टी के पक्ष में पैदा हुई मजबूत लहर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान तक रहेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार घोष ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद सिर्फ भाजपा ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता हताश है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भाजपा के पक्ष में बना माहौल और मजबूत होता जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हार का एहसास होता चला जाएगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित लोकसभा के 3 सदस्य और एक राज्यसभा सदस्य स्वप्न दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन घोष इनमें शामिल नहीं है। पार्टी की जीतने की स्थिति में घोष मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार में से एक है। ये पूछे जाने पर कि भाजपा के चुनाव जीतने की स्थिति में क्या नवनिर्वाचित विधायकों में से ही एक कोई मुख्यमंत्री होगा, उन्होंने कहा है कि इस बारे में कोई भी फैसला पार्टी ही करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नवनिर्वाचित विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बने। जब ममता जी मुख्यमंत्री बनी थी तब वो विधायक नहीं थी। घोष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। वर्ष 2014 में भाजपा में शामिल हो गई और राज्य सरकार के महासचिव बने। बाद में वह प्रदेश अध्यक्ष बने। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजनीतिक पारी का आगाज किया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से खड़गपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीता और यहां से लगातार 7 बार विधायक रहे। कांग्रेस के ज्ञान सिंह सोहनपाल को पराजित किया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए घोष की जमकर सराहना की थी। राज्य विधानसभा की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को संपन्न हो चुका है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.